नमस्कार दोस्तों, जगुका जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हम रोज़ाना की करंट अफेयर की कड़ी में आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं करंट अफेयर का, वो 1 अगस्त से शुरू कर रहे हैं। 1 अगस्त को का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सूचना आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आगे के प्रोग्राम के लिए है। देखिए, हमारा कल का तो आपका संडे है 2 अगस्त का, 3 अगस्त का आपका रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 4 अगस्त को हमारा 5 अगस्त को स्टूडियो शुरू हो रहा है। तो स्टूडियो शुरू हो रहा है तो 5 अगस्त को हम अगली क्लास में आएंगे। 5 अगस्त को हम नए सिरे से अगली क्लास में आ रहे हैं। तो उसमें हम 5 अगस्त को तो केवल आपको जो कोर्सेज हैं उनका सिलेबस वाइज सारी चीज़ें कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना मतलब कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, इन सब के बारे में बताएंगे। और उन्हीं कोर्स के हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, हमारी कैसे कैसे क्लास होगी, वो सब चीज़ें हम 5 अगस्त को पूरे दिन लाइव चलेगा और लाइव में अलग अलग कोर्सेज के बारे में अलग अलग बात होगी। वो टाइम टेबल आपको 4 तारीख को दे दिया जाएगा। 4 तारीख को डाल देंगे वो टाइम टेबल कि 5 तारीख को कौन से बैच के लोग या कौन से जो सिलेबस के लोग हैं वो कब मिलेंगे। और फिर उसके अनुसार हमारा 6 तारीख से कोर्स शुरू होगा, वो भी आपका शेड्यूल 5 तारीख को बता दिया जाएगा। तो मैं ये आपको पहले सूचना दे दी, तो जिससे अपन आगे का जो प्रोग्राम है वो इस टाइप से अपना रहेगा। ठीक है दोस्तों, रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और अब हम करंट अफेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। 1 अगस्त का करंट है, इसमें हमने वही 5 न्यूज़ जो दिल्ली की ले रहे हैं उस न्यूज़ के बारे में हम बता रहे हैं। पहला नंबर है विलेज गार्ड। एक सब्जेक्ट विलेज गार्ड, एक शब्द चर्चा में आया है, विलेज गार्ड, ठीक है। दूसरा पार्ट आया है बेल्यो, एक शब्द बेल्यो। तो बेल्यो क्या है इसके बारे में। तीसरा है 1 अगस्त किस लिए चर्चा में है, वो आया है। और चौथा है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको दिया गया है। और 5वां है एपीजे कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर एक डेयर टू ड्रीम प्रोग्राम शुरू हुआ है। डेयर टू ड्रीम प्रोग्राम शुरू हुआ है, डेयर टू ड्रीम। तो 5 न्यूज़ है, एक है डेयर टू ड्रीम, एक है लोकमान्य तिलक पुरस्कार, एक आपका है पर्वतारोही दिवस, और एक आपका बेल्यो, और एक आपका विलेज गार्ड। इन 5 न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आपको बोर्ड को देखने के लिए मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको मौका दे रहा हूं, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। हाँ, देखिए पहला टॉपिक है विलेज गार्ड। अब विलेज गार्ड क्या है, देखिए बाड़मेर जिले में गाँव की सुरक्षा करने के लिए जो सेना और बीएसएफ के जो रिटायर्ड लोग हैं उनको अस्थायी रूप से नियुक्त करके गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिनको विलेज गार्ड के नाम से जाना जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि विलेज गार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई है। तो विलेज गार्ड की योजना की शुरुआत राजस्थान में बाड़मेर से हुई है। ये गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो गांव के ही रिटायर्ड बीएसएफ के लोग हैं या सेना के लोग हैं उनको उसमें मौका दिया जाएगा और वो गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, विलेज गार्ड। तो ये विलेज गार्ड के बारे में है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि विलेज गार्ड में कौन शामिल होगा, तो बीएसएफ और सेना के जवान शामिल होंगे और रिटायर्ड। और दूसरी बात है कि विलेज गांव की योजना कहाँ से शुरू हुई है, तो बाड़मेर से। 1 नंबर। अब देखो बीएसएफ के जवान होंगे, तो बीएसएफ क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, यानी सीमा सुरक्षा बल। 1965 में भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई तो बॉर्डर की सुरक्षा का दायित्व है। बॉर्डर की सुरक्षा के लिए एक संगठन अर्धसैनिक बल गठित किया गया, जिसको हम बीएसएफ के नाम से जानते हैं। बॉर्डर से आपका बांग्लादेश वाला इधर
चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, तो इनके बॉर्डर की विशेष सुरक्षा का जो दायित्व है वो बीएसएफ को दिया गया 1965। ये इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। ये क्या काम करता है? तो सीमाओं पर घुसपैठ और तस्करी को रोकने का काम करता है। अब हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान में बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जोधपुर में। राजस्थान में बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। और इनकी जो कुलदेवी है वो कौन सी माता है? तो तनोट माता। तनोट माता को बीएसएफ और सेना को ही इसका मैनेजमेंट का जिम्मा दे रखा है। और तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है। और जो सैनिकों की कुलदेवी है और थार की देवी है। किसकी देवी है? थार की। तो ये हमने जोड़ दिया। इसके अलावा जैसलमेर साइड में सेना का प्रसिद्ध चीज़ क्या है? तो जैसलमेर में सेना की प्रसिद्ध चीज़ है वॉर म्यूजियम। एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, वॉर म्यूजियम आपका कहाँ पर है? तो जैसलमेर में। वॉर म्यूजियम यानी जितने भी हमारे वॉर हुए हैं उनके बारे में पूरा संग्रहालय है। तो वॉर म्यूजियम कहाँ पर है? जैसलमेर। एक संस्था बॉर्डर पर और काम करती है जिसका नाम है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारी बॉर्डर की जो रोड है उसको बनाने का काम BRO करती है। कौन करती है? BRO, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन करती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीचवाल। बीचवाल कहाँ पर हो गया? बीकानेर। तो ये आपने देखा, तो हमने बोला विलेज गार्ड बने हैं। विलेज गार्ड में कौन शामिल होंगे? तो बीएसएफ और सेना के लोग होंगे। बीएसएफ के बारे में हमने बताया, बॉर्डर पर एक संगठन और काम करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? BRO। और तीसरा आपका सेना। तो इनके बारे में हमने आपको बताया। तो ये तीनों चीज़ें आपके सामने आ गई। हो गया। तो मैंने बोला बेसिकली आपका BRO क्या करता है? तो सीमा हमारी 1070 किलोमीटर की राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। उस सीमा पे रोड का जितना भी काम है वो सीमा सड़क संगठन यानी BRO करेगा। BRO का मुख्यालय जो है वो बीचवाल में है। बीचवाल कहाँ पर है? बीकानेर। और वॉर म्यूजियम कहाँ पर है? जैसलमेर। बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। और बीएसएफ का क्षेत्रीय जो मुख्यालय है यानी हमारे राजस्थान में वो कहाँ पर है? जोधपुर। तो ये सब चीज़ें हमने गार्ड के रूप में बात करी। अब दूसरा वर्ड है बेल्यो। कौन सा? बेल्यो। शब्द पूछ लेते हैं, बेल्यो क्या है? तो भारत का पहला कोविड-19 ब्लैक चेन प्लेटफॉर्म है। कोविड-19 ब्लैक चेन प्लेटफॉर्म, इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी हमारे कोविड के जो पेशेंट हैं, भाई कोविड के पेशेंट जो कौन कौन कोविड के पेशेंट रहे, इन कोविड के पेशेंटों का इलाज कैसे किया गया, इसमें कौन सी दवाई से कैसे किसका इलाज हुआ और किसको क्या फ़ायदा हुआ, वो सारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिससे एक सिनेरियो सामने आ जाएगा कि कैसी बीमारी है और बेसिकली किस मतलब ज़्यादातर कौन सी दवा काम कर रही है। तो ये बेल्यो के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। ब्लॉकचेन क्या है? प्लेटफॉर्म। तो ये आपको बताया, यानी कहने का मतलब कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनका एज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पे सारी पेशेंटों की हिस्ट्री, बैकग्राउंड और उसके साथ उनको कौन सी दवा दी गई, कैसे वो ठीक हुए, सारी बातें उसमें आएंगी। अब है 1 अगस्त को पर्वतारोही दिवस होता है। पर्वतारोही दिवस 1 अगस्त को कौन सा दिवस आता है? पर्वतारोही दिवस। अब हम इससे जोड़ते हैं। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो 8850 मतलब मीटर की है। और बेसिकली कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर हो गया, नेपाल की है। और बेसिकली आपका इस पर सबसे ज़्यादा, सबसे पहले जो चढ़ाई की थी, पर्वतारोही जो चढ़ाई की थी, वो तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे कहाँ के थे? नेपाल के। और एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? नॉर्वे। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई करने वाले कौन हो गए? एडमंड हिलेरी कहाँ के हैं? नॉर्वे के। और तेंजिंग नॉर्गे कहाँ के हैं? नेपाल के। भारत की पहली महिला जिसने चढ़ाई की वो बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल 1984 में बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो पहली महिला कौन हो गई? बछेंद्री पाल। भारत की ऊंची चोटी है केटू। केटू भारत की सबसे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, जो पीओके में स्थित है। और भारत की दूसरी बड़ी ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा
कंचनजंगा आपकी कहाँ पर है? सिक्किम में। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में है। भारत में ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है, वो भी भारत में है, जो पीओको में है। और तीसरी ऊंची भारत की ऊंची द्वितीय ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा हो गई, वो कहाँ पर है? सिक्किम में। अब देखिए, उत्तर में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 होगी, तो मध्य में भारत की ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर आपका कहाँ पर है? शिरोई में है, माउंट आबू शिरोई में है। और गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, जिसको संतों का शिखर भी बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट में 1727 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडई जो है वह अन्नामलाई पर्वत पर है, तमिलनाडु में। अब मैं बोलूँ उत्तर भारत में पर्वत कौन सा है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? K2। भारत में ऊंची चोटी कौन सी होगी? K2, समझ गए। द्वितीय चोटी भारत की कौन सी होगी? कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। मध्य भारत में आए तो कौन सी है? गुरु शिखर किसका भाग है? तो अरावली का। और गुरु शिखर कहाँ पर है? तो माउंट आबू शिरोई। तीसरी ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो गई? अन्नामुडई जो है वो कौन से पर्वत पर? अन्नामुलई पे। और बेसिकली कहाँ पर है? तमिलनाडु। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा तो सारी पर्वत ऊंची चोटियाँ आई। अब मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, अरुणिमा सिन्हा का आपने नाम सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा जो दिव्यांग है और भारत की प्रथम दिव्यांग महिला है जिन्होंने 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों को फतेह कर लिया। 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों को फतेह कर लिया। तो आप देखते हैं तो देखिएगा, एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका की ऊंची चोटी कौन सी है? किलीमंजारो। उत्तरी अमेरिका की ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैकनले। और दक्षिणी अमेरिका की ऊंची चोटी कौन सी है? एकांगुआ। और यूरोप की ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रुस। और ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी कौन सी है? तो केशुस्को। और अंटार्कटिका की ऊंची चोटी है विशन मैसिफ। तो विशन मैसिफ आपकी किसके? अंटार्कटिका। इस प्रकार से मैंने दुनिया के 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटी के बारे में आपको बताया, और उससे जोड़कर किसको बताया? अरुणिमा सिन्हा। और भारत की ऊंची चोटियों के बारे में बताया। तो दोस्तों, आपका एज ए टॉपिक, आप कोई भी परीक्षा देते हो तो हमें पर्वत बनाना नहीं सीखना, हमें तो नॉर्मली इनके फैक्ट बताने हैं। तो इनके बारे में आपका सारा आ गया। तो ये पर्वत का टॉपिक हो गया, जे कौन सा हो गया? पर्वत। और उससे जुड़ा हुआ करंट के बारे में भी हमने आपको बता दिया। तो पर्वत भी हो गया और इससे जुड़ा हुआ करंट भी हो गया, देखिएगा दोनों। तो ये 1 अगस्त को, तो देखिएगा अब आप खुद महसूस करें। पहला टॉपिक हमने कौन सा दिया? विलेज गार्ड। तो विलेज गार्ड से एज ए व्यवस्था का, प्रशासन का आदि का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमने दिया वैल्यू, तो एज ए मेडिकल साइंस का हो गया। तीसरा या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो गया। तीसरा 1 अगस्त को पर्वतारोही दिवस है, तो इसके माध्यम से हमने पूरी ज्योग्राफी का बताया है। और चौथा, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? तो 2020 सोनम वांगचुक को दिया गया है। सोनम वांगचुक। अब सबसे पहले सोनम वांगचुक के बारे में बात करें। सोनम वांगचुक एक वैज्ञानिक है और शिक्षाविद हैं, जो लोगों को क्रिएटिविटी के बारे में बताते हैं कि आप मशीन मत बनिए, मशीन न बन के आप जो ज्ञान लिया है उसको रचनात्मकता प्रैक्टिकल में लाइए, जिससे रोजगार मिले लोगों को और उसका आपके जो कोर्सेज हैं उनका आपको फायदा हो। तो ये सोनम वांगचुक है, जो क्रिएटिविटी के लिए जाने वाले वैज्ञानिक हैं। अब मैं आपको इसका परिचय बता दूं। 3 इडियट जो फिल्म थी उसमें जो आमिर खान ने रोल किया था वांगड़ू का, तो वो वांगड़ू का रोल जो था वो सोनम वांगचुक के मतलब किरदार से रिलेटेड था। तो ये मैंने बताया, सोनम वांगचुक को लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया। अब लोकमान्य तिलक के बारे में थोड़ा सा बात करें। संबंध कहाँ से था? पुणे, महाराष्ट्र से। इनका जो मेन नारा कौन सा है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और सबसे पहले स्वराज शब्द को राजनीति में लाने वाले भी कौन थे? तो लोकमान्य तिलक। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कांग्रेस में उदारवादियों का इन्होंने विरोध किया और उदारवादियों को कहा कि भाई मेंढक की तरह टर्टर करने से कुछ नहीं मिलेगा, और ये तो भिकमंगों का क्या है? कमंडल है। ये बात किसने कही? तिलक के जो समाचार पत्र थे 2, केसरी और कौन सा? मराठा। और केसरी और मराठा जो समाचार पत्र थे उनके प्रेस एक्ट के विरुद्ध माना गया, तो उनको मांडले जेल में डाल दिया। मांडले जेल कहाँ पर है? बर्मा। मांडले जेल कहाँ पर है? बर्मा। और वहाँ पर उन्होंने किताब लिखी, गीता रहस्य। कौन सी?
गीता रहस्य। बाद में उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन चलाया। कौन सा? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन स्वराज से रिलेटेड ही था। होम रूल आंदोलन 1916 में चला और होम रूल आंदोलन में इन्होंने तो पुणे में शुरू किया और एनी बेसेंट ने अडियार में शुरू किया। तब इसी होम रूल का परिणाम आपको पता 1919 के अधिनियम में प्रांतों को द्वैध शासन दिया गया, यानी राज दिया गया, स्वराज दिया गया। तो इसके बारे में हमारी बात हुई। और आपको पता है असहयोग आंदोलन, गांधी का जो असहयोग आंदोलन था वो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। उसी दिन तिलक की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। लोकमान्य तिलक की क्या हुई? मृत्यु हुई। और तिलक की मृत्यु हुई तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तिलक के बारे में नॉर्मली क्वेश्चन हो गया, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों कोई भी चीज़ के साथ आप जोड़ करके देख सकते हैं। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया गया? तो सोनम वांगचुक को दिया गया। सोनम वांगचुक को तो एक तरफ सोनम वांगचुक बता दिया, दूसरी तरफ आपको तिलक बता दिया। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। आगे अब हम बोलना चाह रहे हैं, आगे देखिए, डेयर टू ड्रीम 20, डेयर टू ड्रीम 20 एक योजना शुरू की गई है, एक पुरस्कार टाइप शुरू किया गया है, डेयर टू ड्रीम। ये DRDO का प्लान है। किसका? DRDO का मुख्यालय, DRDO समझ गए, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। इन्होंने ये प्लान शुरू किया है और बेसिकली हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक और हमारे राष्ट्रपति, भूतपूर्व तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये बेसिकली किसके लिए किया गया है? तो ये कह रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र में जो नया इनोवेशन करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, उनको हम 10 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे। नया रक्षा के क्षेत्र में नया इनोवेशन करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, उसको हम मतलब पुरस्कार देंगे। तो ये पहला जो टॉपिक है, डेयर टू ड्रीम 20 प्रोजेक्ट है किसका? तो DRDO का। ये किसके लिए है? तो रक्षा के क्षेत्र में नया इनोवेशन और नया जो स्टार्टअप खोलने के लिए है। और बेसिकली आपका 10 लाख का इसमें पुरस्कार है। 10 लाख रुपए का बड़ा पुरस्कार है जो इनको प्रोत्साहन के लिए दिया जाएगा। और साथ में मैंने कहा ये APJ कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर दिया गया है, 5वीं पुण्यतिथि पर शुरू किया गया है। और APJ कलाम जो थे वो हमारे वैज्ञानिक थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। भारत के वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति रहे हैं और इनकी किताब अग्नि की उड़ान, आपका इग्नाइटेड माइंड, विजन 2020 में द्वितीय हरित क्रांति लाए, जो पहली क्लासों में हमने बात की। तो इस टाइप से हमने सारी बातों को आपको बताया। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ तो केवल 5 है, लेकिन न्यूज़ 5 के माध्यम से हमने आपको हिस्ट्री बताई, आपको हमने ज्योग्राफी बताई, आपको हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताई, आपको हमने योजनाएं बताई और मेडिकल यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी बताई, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बताया। तो सारी चीज़ों को आप जोड़ के देख सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि 5 तारीख को हमारा जो स्टूडियो शुरू हो रहा है उसमें आपके लिए और भी रचनात्मकता हम करंट अफेयर की क्लास में लाएंगे। हालांकि अब तक हमने नॉर्मल से आपको पढ़ाया, अब स्टूडियो के माध्यम से बताएंगे तो और भी आपकी क्रिएटिविटी आएगी और क्रिएटिविटी आकर के हम और कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर दें। तो मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं कि आज 1 अगस्त है। कल मतलब आज के सारे वीडियो हमने डाल दिए हैं और आज के वीडियो के बाद कल 2 तारीख को संडे है, 3 तारीख को रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 4 तारीख को हम हमारे स्टूडियो की तैयारी में थोड़ा लगेंगे। 4 तारीख को आपको 5 तारीख को क्या होने वाला है उसका प्रोग्राम आपको डाल देंगे। वैसे 5 तारीख को हम स्टूडियो शुरू करेंगे, उस दिन हम लाइव मतलब कोर्स वाइज बात करेंगे सबसे, और कोर्स वाइज सिलेबस के बारे में बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, किस टाइप से पढ़ना है, किस टाइप से क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं उसके, और क्या हम आपकी हेल्प करेंगे। तो उसी के अंतर्गत कोर्स वाइज हम 6 तारीख का प्रोग्राम आपको बता देंगे और फिर 6 तारीख से हमने कंटिन्यू सिलेबस वाइज चीज़ें शुरू हो जाएंगी, अलग अलग कोर्सों की अलग अलग। तो ये दोस्तों, और फिर 15 तारीख को हम हमारा ऐप लाएंगे। तो उसमें आपका जो कोर्स होगा वो पेमेंट के आधार पे होगा, ये सब निःशुल्क होगा। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों मैंने बताया है प्रोग्राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका आभार। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें दोस्तों। नमस्कार।